नमस्कार, जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारा झारखंड में। आज के महत्वपूर्ण टॉपिक में हम लोग एक ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं जहां से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 जो कि संपन्न हो चुका है। 2 चरणों में चुनाव हुआ। क्या क्या सवाल बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उस पर हम लोग विशेष नजर करेंगे। और यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में और साथ में हम लोग थ्योरी भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जैसे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में रहेगा, हेमंत सोरेन ने कौन सा वैसा विधानसभा सीट है जहां पे जीत दर्ज किया है, या उभरता हुआ सितारा जयराम महतो ने कौन सा वैसा सीट है जहां पे जीत दर्ज किया है, या झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कौन यहां पे बनकर उभरा है। और झारखंड का जो ये विधानसभा का चुनाव हुआ, ये कौन कौन से पार्टी थे जिसने पार्टिसिपेट किया, और कौन वैसे चेहरा थे जो कहीं ना कहीं यहाँ पे गुमनाम होते हुए नजर आए। तो चलिएगा, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर चलते हैं और ऑफिशियली जो है कुछ चीजों पे हम लोग नजर दौड़ाते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे जनरल इलेक्शन जो हुआ आपका झारखंड में, यहाँ पे कुल सीटों की अगर बात करें 81 सीटों पे चुनाव हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल 81 सीटों पर चुनाव हुआ था। और यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी, अगर झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अगर देखा जाए, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिन्होंने 34 सीटों पर चुनाव जीता है। यहाँ पर 34 सीट जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो है यहाँ पे बना, यानी कि यहाँ दोबारा जो है आपको हेमंत सोरेन की सरकार नजर आएगा आपको देखने को। भारतीय जनता पार्टी पहले से भी यहाँ पे खराब प्रदर्शन, यानी कि 21 सीटों पर ही सिमट गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या आरजेडी, इन लोग का गठबंधन था ना, जिनको महागठबंधन बोला जाता है। तो ये पार्टी की अगर बात किया जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 16 सीटों पे जीत दर्ज किया। राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात करें तो 4 सीटों पे, और आरजेडी का पहले 1 सीटों पे जो चुनाव जीता था, यहाँ पे बढ़कर संख्या जो है 4 हो चुका है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी 2 सीटों पर चुनाव जीता है। आजसू पार्टी अब मात्र 1 सीटों पर ही यहाँ पर सिमट गए हैं। और एक नया पार्टी आपको नजर आ रहा होगा और सबको बेसब्री से इंतजार होगा, वो कौन सा पार्टी है भाई। जी हाँ, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो कि आपको जयराम महतो की पार्टी देखने को मिलेगा। अगर आप लोग को ऑफिशियली देखना होगा कोई भी क्षेत्र को, तो आप देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं विधानसभा क्षेत्र, जो भी आप कहीं से ना कहीं से आप जरूर बिलोंग करते होंगे। जहां से अगर किसी को अगर जानना है कि सिल्ली में कौन जीता, अगर सिल्ली जो विधानसभा क्षेत्र है, तो सिल्ली में देखिएगा अमित कुमार ने यहाँ पे जीत दर्ज किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। देखिए, चीजों को ऑफिशियली पढ़िए। हम सवाल जो कराऊंगा एमसीक्यू उतना कर लीजिएगा, तो पेपर में उतना काफी रहेगा। सुदेश कुमार महतो, जो कि आसू पार्टी से हैं, ये हार हुआ है इनका। और सोच लो कि लंबा अंतराल से, यानी कि लगभग में मोटा मोटी 24,000 वोटों से कहीं ना कहीं अमित कुमार ने यहाँ पे चुनाव को जीता है। सिल्ली वाला चुनाव कहीं ना कहीं चर्चा का रहा। तो वैसे वैसे क्षेत्र जो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिएगा, वीडियो को शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन सा पार्टी कितना सीट जीता है। तो सबसे बड़ी पार्टी अगर पूछा जाए झारखंड में, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आप लोग को बताना है। और वही अगर बात करें यहाँ पे हेमंत सोरेन की सरकार, आखिर जनता ने चुनकर इनको भेजा है, तो हम इनसे अनुरोध करते हैं और आगे जो भी स्टूडेंट का, जो भी छात्र का समस्याएं हैं, उनको सुने। क्योंकि झारखंड एसएससी को लेकर जो पेपर लीक का घटना है, उस पर भी कहीं ना कहीं जांच कड़ी से कड़ी हो। अगर कोई भी दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा भी होना चाहिए, और छात्र के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। चाहे किसी का भी सरकार हो, छात्र हित में होना चाहिए। अब देखिएगा, राजद पार्टी की अगर बात करें 4 सीटों पे, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों पे, कांग्रेस 16 सीटों पे, और माले 2 सीटों पे। और यहाँ पे पूरा का पूरा मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। चलिए, आज हम लोग देखेंगे कि हमारे 81 विधायक कौन है। अब देखो, 81 विधायक का नाम नहीं याद करना है। हम ऐसे बता दे रहा हूँ कौन कौन सा सीट है जो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो है ट्रेंडिंग। जैसे रांची का सीट पूछ सकता है कि रांची विधानसभा सीट पर कौन जीत दर्ज किया है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो है जीत दर्ज किया है, सीपीसी जीते हैं यहाँ पे। और महुआ माझी को हराकर, महुआ माझी भी जाने माने नेत्री आप लोग को देखने को मिलेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि कुल महिला कितने हैं जो यहाँ पे चुनाव में जीत दर्ज किया है। इसके अलावा आप लोग को लोहरदग्गा वाला सीट याद रखना, रामेश्वर उरांव को, क्योंकि ये पूर्व में मंत्री भी रहे हैं झारखंड सरकार में। इसके अलावा सिल्ली का आप लोग को याद रखना है, जहां पे मैं स्टार मार्क दूंगा उसको कम से कम याद कर लेना आप लोग। इसके अलावा आप लोग को कहाँ पे याद करना है भाई, इसके अलावा चतरा का आप लोग को याद रख लेना है, जनार्दन पासवान यहाँ पर जीते हैं।
इसके अलावा आपको और कोई क्षेत्र जो कहीं न कहीं ज़्यादा चर्चा में, हाँ, धनबाद सीट भी बहुत चर्चा में रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा के तौर पे यहाँ पे बाबूलाल मरांडी थे और यहाँ पे जीत दर्ज किए हैं। तो ये भी सीट आप लोग को याद रखना है और सवाल कैसा पूछा जाएगा मैं जस्ट आप लोग को बताने वाला हूँ। इसके अलावा आप लोग को बेरमो सीट भी याद रखना क्योंकि बेरमो सीट पर देखो, यहाँ पे जयराम महतो ने 2 सीटों पे चुनाव लड़ा था। एक तो डुमरी पर, जो कि डुमरी पर जीत दर्ज किया है। पहली बार ये पार्टी जो है कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में, आपको पता है कि विधानसभा यानी कि जो विधायक आप चुन के भेजते हैं वो 5 सालों के लिए रहते हैं। अगर बीच में कुछ वैसा परिस्थिति होता है तो उसकी नहीं कहा जाए, परंतु 5 सालों तक ये रहते हैं और जिसकी सरकार बनेगा, जैसे मान लिया जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, ये सब मिलकर जब सरकार बनाते हैं तो मंत्रिमंडल भी चयन होता है और जो मुख्यमंत्री बनेंगे, जो मंत्रिमंडल बनेंगे, तो उनका जो शपथ ग्रहण कराता है वो राज्यपाल के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कौन सा एक और सीट आपको, डाल्टेनगंज लगातार 3 बार से कहीं न कहीं जीत रहे हैं आलोक चौरसिया जी। इसके अलावा आपको याद रख लेना है कुछ और सीट है जहाँ पे आप लोग को मैं नाम बता देता हूँ, उसको जो है कहीं न कहीं, हाँ, सरायकेला का। देखिए यहाँ पे चंपई सोरेन जो कि पूर्व में झारखंड का मुख्यमंत्री, आपसे पूछा जाएगा चंपई सोरेन कौन सा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, तो ये सरायकेला से। इनके बेटा भी लड़े थे मगर वो चुनाव हार गए थे। एक और नाम सरयू राय का जो कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी, और ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी बिहार में उभरता हुआ पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है क्योंकि नीतीश कुमार का आप नाम सुने होंगे जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी से ये चुनाव लड़े थे जमशेदपुर पश्चिम से। और जो जदयू पार्टी है ना वो बीजेपी के साथ ही अलायंस किए हुए है। इसके अलावा आपको कुछ और सीट, जैसे देवघर का सीट अगर बात करें तो राजद के खाते में चला गया है, सुरेश पासवान यहाँ पर जीत दर्ज किए हैं। दुमका का सीट आप लोग याद रखना, बसंत सोरेन का सीट। बरहेट जो कि अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, बरहेट आप लोग को झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में चला गया। इसके अलावा आप लोग को कुछ और नहीं याद करना है, इतना काफी है, इतना सीट आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी और सबसे छोटी जीत में सबसे बड़ी अगर जीत की अगर बात करें तो 86,029 वोट से निशात आलम, और इसके अलावा अगर बात करें निर्मल महतो जो है 231 वोट, मतलब देखो कितना छोटा जीत कहीं ना कहीं। और वैसे दिग्गज जो कहीं ना कहीं हारे हैं, जैसे सुदेश महतो, जाने माना नाम है भाई झारखंड में। बन्ना गुप्ता जो कि पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी झारखंड सरकार में रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर भी मंत्री रह चुके हैं भाई, ये भी हारे हैं। और इसके अलावा और कोई नाम, सीता सोरेन 3 बार विधायक रहे हैं जामताड़ा से, ये भी हार गए हैं। विनोद सिंह भी हारे हैं। तो ऐसा ऐसा नाम मैं बता रहा हूँ ना, जो कहीं ना कहीं हार गए हैं, ये बहुत बड़े दिग्गज के तौर पे जाने जाते हैं। जैसे सरयू राय, ये अपनी साख को बचाए भाई, ये जमशेदपुर पश्चिम से। इसके अलावा इरफान अंसारी बचा लिए भाई, और बाबूलाल मरांडी। तो ये वैसे नाम है, 3 नाम जो चेहरा, बहुत बड़े चेहरा के तौर पे, बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं, इन्होंने तो जीत दर्ज कर लिया। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे 12 महिला विधायक आप लोग को देखने को मिलेंगे, और महिलाओं का जो है कहीं ना कहीं नेतृत्व आप देखना होगा, 12 महिला विधायक बने हैं। तो कितनी सरकार में, क्योंकि यहाँ पे कुछ विधायक जो महिला विधायक बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी से भी, कुछ आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा से। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो जीते होंगे उनको तो जरूर बनाया जाएगा। और इस बार हमें लगता है कि कल्पना सोरेन हो सके तो झारखंड के मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं, मगर ये कहना मुश्किल है, अब आने वाला समय ही बताएगा कौन क्या देखने को मिला। और यहाँ पे मैंने बता दिया कौन कौन सा सीट से कहाँ पे, जैसे डुमरी सीट बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था क्योंकि वहां पे लोग बोल रहे थे कि भाई ये चेहरा जो आप जयराम महतो देख रहे हैं बहुत ही कम उम्र के हैं भाई, और इन्होंने जिस समय से 2019 का जो चुनाव हुआ था उस समय, अब देखे होंगे आजसू पार्टी जो है, जो उस समय बीजेपी के लिए काल था, उसी तरह से जयराम महतो भी कहीं ना कहीं इस बार बहुत ज्यादा जो है गणित को बिगाड़ा है। बोला जा रहा है कि 9 सीट पर एनडीए गठबंधन का जो है कहीं ना कहीं ये सीट को बिगाड़ दिया। अगर ये चाहते तो 9 सीट उनके खाते में चला जाता अगर ये चुनाव नहीं लड़ रहे होते, मगर इन्होंने मात्र एक ही सीट जीता है, वो डुमरी वाला जीता है। मगर एक सीट विधायक बन गए भाई, अब तो कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज, इनसे जब पूछा गया, बहुत अच्छे से ये बातों को रखे, जब ये बोले गए कि इनके विरोध में वहां पे बेबी देवी थे खड़ा वहां पे चुनाव को लेकर, तो वो इन्होंने बोला कि बेबी देवी को आपने हराया है, तो इन्होंने बहुत अच्छा से शालीनता से जवाब दिया कि हम उनकी आदर सत्कार करते हैं और उनका जो भी यहाँ पर क्षेत्र में विकास किए हैं उसको और रफ्तार में लेकर चलेंगे। तो ये एक नेता के लिए बहुत अच्छी बड़ी बात है। और इन्होंने युवा वर्ग को लिए भी बोले हैं कि युवाओं के लिए
ये आवाज उठाते रहेंगे। अब देखना होगा कि नेता भाई बोलता कम है, बोलता तो ज्यादा है मगर करता कुछ कम ही है। तो अब देखना होगा कि इनका क्या योगदान रहता है झारखंड के इतिहास में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे अधिक वोट से जीतने वालों में यहाँ पे सुदीप गुड़िया, ये बात कर रहे हैं हम दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में। आप लोगों को पता है ना झारखंड में प्रमंडल के बारे में, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी हो जाएगा संथाल परगना, हो जाएगा कोल्हान। तो यहाँ पे 15 सीटों पे अगर बात करें, जिसमें आपको देख सकते हैं सुदेश महतो चर्चा में रहे, रामेश्वर उरांव चर्चा में रहते, तो ये सीटें कहीं ना कहीं चर्चा में रहा। और यहाँ पे 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है दक्षिण छोटा नागपुर में, अब सोच लो 2019 में यहाँ पे एक सीट आया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए 7 सीट यहाँ पर जीत दर्ज किया है। वही भाजपा यहाँ पे घटा है भाई, कांग्रेस यहाँ पे भी बड़ा है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए महागठबंधन दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में अच्छा प्रदर्शन किया। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसकी जो है यहाँ पे सत्ता ज्यादा देखने को मिला, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीट यहाँ पे, झारखंड मुक्ति मोर्चा मात्र यहाँ पे 5 सीट ही यहाँ पे जीत पाया। आप सोच लो भाई कि यहाँ पे 25 सीटों में अगर देखा जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, ये सब मिलाकर अगर देखा जाए तो 5 और 5 10 और 3 13 हो जाएगा। और आपको बता दूं झारखंड विधानसभा चुनाव जो 2024 का हुआ उसमें कोई भी निर्दलीय नहीं जीता। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी निर्दलीय इस बार नहीं जीता है भाई। और पलामू प्रमंडल 9 सीटों पर कहीं ना कहीं यहाँ पे चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पे यहाँ पर अच्छा पकड़ रहा भारतीय जनता पार्टी का। इसके अलावा अगर बात किया जाए उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल 25 सीटों पर चुनाव हुआ, जहां पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। ये मैं मोटा मोटी बता दे रहा हूँ आपको। यहीं पे आपको उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से बाबूलाल मरांडी देखने को मिलते हैं धनवार सीट पर। तो ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कल्पना सोरेन भी यहीं पे आपको गांडे एक विधानसभा क्षेत्र वहां से चुनाव लड़ी थी और जीत दर्ज किया है। और जयराम महतो डुमरी भी क्षेत्र आपको उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के तहत ही आप लोग को देखने को मिलेगा। इसके अलावा संथाल प्रमंडल जो कि लेकर बोला जा रहा था कि संथाल प्रमंडल में और कोल्हान प्रमंडल कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को काम करना होगा, परंतु ऐसा नहीं किया भारतीय जनता पार्टी को। तभी तो संथाल प्रमंडल में 18 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1 सीटें मिलता है। और वही अगर कोल्हान प्रमंडल जो कि 14 सीट है, जहां पे आपको भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में कोल्हान प्रमंडल हो या संथाल प्रमंडल यहाँ पे काम नहीं, मतलब काम नहीं करने का मतलब है कि वैसा डेवलपमेंट को लेकर बातों को नहीं रखा। ये जनता पे पूरी तरह से डिपेंड करता है कि जनता किसको चुनना चाहता है, वो किसको पसंद करना चाहता है। तो प्रचार प्रसार तो इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। यहाँ पे दिल्ली के जाने माने बहुत बड़े बड़े नेताओं ने भी यहाँ पे सभाएं आयोजित किया। और पहले का अपेक्षा 2019 का अपेक्षा बहुत अच्छा कहीं ना कहीं यहाँ पे बातों को अपनी रखा था, परंतु यहाँ पे 2019 के मुकाबले भी यहाँ पे खराब प्रदर्शन आप लोग को देखने को मिला। और यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले का अपेक्षा ज्यादा उभर के आया है। और यहाँ पर देख सकते हैं एनडीए आप देख सकते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, सभी का जो है एकजुटता है। पिछले चुनाव से भी खराब प्रदर्शन रहा, केवल 21 सीटों पर पार्टी को मिली जीत। अब सोच लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार 34 सीटों पर जीत दर्ज किया, 4 सीटों का हुआ है फायदा। सोच लीजिए 2019 में 30 सीटों पर था और भारतीय जनता पार्टी 25 से 21 पर आ गया। आज तो 10 सीटों पर लड़ी चुनाव, सिर्फ एक जीता है। वही जदयू का अगर बात करें, जमशेदपुर पश्चिम सीट पर कब्जा जमाया। और इसके अलावा कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि 2019 में भी इसका 16 था और 2024 में भी 16 ही रहा। राजद का भी बेहतर प्रदर्शन रहा, 2019 में 1 सीट पर कहीं ना कहीं जीते थे, इस बार 4 सीटों पे कहीं ना कहीं जीता है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि 81 सीटों में से कितना सीटें सामान्य सीटें थे, 44 सीटें। एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट का सीटें 9 था। और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब की सीटें जो आरक्षित था वो 28 सीटें कहीं ना कहीं आरक्षित सीटें था। तो ये पूरा का पूरा डेटा मैं दे दिया हूँ। और 23 प्रत्याशियों में से 9 जीते हैं। चुनाव से पहले बहुत सारे नेता थे जो इन्होंने पार्टी बदला था, जिसमें बड़े नामों में लुइस मरांडी का आता है जो कि भारतीय जनता पार्टी में थे, परंतु झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत मतलब रेयर केस में देखने को मिलता है कि अगर कोई पार्टी चेंज करता है तो जीतता है। लुइस मारांडी पार्टी भी चेंज किए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में गए, जीते भी। तो हमें तो लगता है कि लुइस मारांडी जो है इस बार कैबिनेट में भी शामिल होंगे। अब देखना होगा, दिलचस्प रहेगा।
इसके अलावा कुशवाहा से पूजन मेहता जो कि हुसैनाबाद क्षेत्र से पहले आजसू से थे, अब जो है जो बहुजन समाज पार्टी है उनसे इनको भी हार का सामना करना पड़ा। बहुत सारे ऐसे जैसे सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में पहले थी, जामताड़ा से चुनाव 3 बार विधायक भी रहे थे। अब ये भारतीय जनता पार्टी से थे, परंतु हार का सामना करना पड़ा। अब देख सकते हो बहुत रेयर केस में जीत दर्ज हुआ है ना। और यहाँ पे 12 महिलाएं हैं जो कहीं न कहीं बागडोर संभाली कि भई अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। और महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें कल्पना सोरेन हो, दीपिका पांडे हो, ममता देवी हो, लुइस मारंडी, पूर्णिमा दास साहू, रागनी सिंह, पूरा का पूरा डेटा मैं आप लोग को दे दिया हूँ। अब चलते हैं कुछ सवाल को करते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 कुल कितने सीटों पर हुआ? ये आप लोग को 81 सीटों पे हुआ था। 81 कर लेना यहाँ पे, 81 सीटों पर हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ी पार्टी कौन बन के आया? झारखंड मुक्ति मोर्चा आप लोग को देखने को मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला सवाल, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितना? देखिएगा जेएमएम ने यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीटों पे 21 सीटें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया था। इसके अलावा रामेश्वर उरांव कौन सा विधानसभा सीट से जीते हैं? जो विधानसभा सीट जीते हैं वो कहीं ना कहीं विधायक बनेंगे। तो ये लोहरदग्गा सीट से, ऑप्शन नंबर ए। जैसे सुदेश महतो का हराकर अमित महतो कहाँ पे बने? तो सिल्ली में अमित महतो आप लोग को देखने को मिलेंगे। सब याद कर लेना जितना मैं बता रहा हूँ आपको। धनवार में आपको बाबूलाल मरांडी आप लोग को याद रखना है। जितना एमसीक्यू आप लोग को कराऊंगा ना इतना काफी रहेगा आप लोग के लिए। बाबूलाल मरांडी आप लोग को, डुमरी में आपको जयराम महतो आप लोग को याद रखना है। 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे, परंतु बेरमो वाला सीट हार गए हैं ये। अमित महतो किस विधानसभा सीट से जीते हैं? ये सिल्ली आप लोग को याद रखना। बहुत दिलचस्प रहा यहाँ पे मुकाबला। धनवार विधानसभा सीट से विजेता कौन रहे? ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। लोक चौरसिया जो है ये डाल्टेनगंज वाला इलाका से देखने को मिलेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में हेमंत सोरेन ने किस सीट पर जीत दर्ज किया है? तो ये बरहेत आप लोग को याद रखना। दुमका पर बसंत सोरेन आपको देखने को मिलेंगे। अगला, 3 बार की विधायक रही सीता सोरेन किस विधानसभा सीट पर चुनाव हार गई है? ये जामताड़ा वाला क्षेत्र जो था जहां पर ये प्रतिनिधित्व करते थे, अब इनको हार का सामना करना पड़ा। अगला, राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने किस सीट पर जीत दर्ज किया? यही तो जयराम महतो की पार्टी है। ये सवाल आपके एग्जाम में भी आ सकता है। बहुत चर्चा में रहा भाई यहाँ पे जयराम महतो। और चाहे आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों को कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा तो उनको जो है परेशान किया है भाई। तो ये डुमरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में एससी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? तो ये 28 सीटें आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और जनरल के लिए 44 है ना। और ये आज का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? गलत बताओ भाई। पूर्णिमा दास साहू पूर्वी जमशेदपुर से विधायक बनी है। जी हाँ सर, ये तो सही है। दीपिका पांडे महागमा से। लुइस मरांडी जमा से। जी हाँ ये सही है। कल्पना सोरेन रामगढ़ से नहीं, यहाँ पे कल्पना सोरेन जो है ये गांडेय वाला क्षेत्र जो है वहां से ये विधायक बनी है कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है। तो ये आज का महत्वपूर्ण सवाल भी आपको करा दिए, और मैं उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोग सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। और जितना परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है टू द पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन मैं आप लोग के समक्ष लेकर आया था। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग देखते रहिए हमारा झारखंड। धन्यवाद।